हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स क्या होते हैं। हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुना हो कि भाई मोनोन्यूक्लियर क्या है। तो जिसमें केवल ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें केवल एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है। तो मान लीजिए चार कंपाउंड आपको दे दें और पूछें इसमें से कौन सा मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ तो सभी में एक ही सेंट्रल एटम हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस डबल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमें करना है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है ये न्यूट्रल है, कंपाउंड है, न्यूट्रल है, तो मेटल पे भी चार्ज क्या आएगा? जीरो चार्ज आएगा। तो एटॉमिक नंबर निकल का 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड से 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 28 माइनस 0 28, 4 टू जा 8, 28 प्लस 8 कितना आया? 36। 36 ये क्रिप्टॉन नियरेस्ट जो नोबल गैस है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो इस कंपाउंड में टेट्रा कार्बोनाइल निकल में जब हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया तो ये क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। मतलब ये कंपाउंड स्टेबल है। स्टेबल है मतलब ये मोनोन्यूक्लियर है। तो इस टाइप से आप देखेंगे। सेकेंड कंपाउंड देखिए पेंटा कार्बोनाइल आयरन। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर याद है सभी को? 26। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है, तो आयरन पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं, अब आप याद रखिए मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो 26 माइनस 0 26 हुआ, 5 टू जा 10, 36 प्लस 10 36। तो इसका भी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। 36 किसका एटॉमिक नंबर है? क्रिप्टॉन का। तो ये कंपाउंड भी स्टेबल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी मोनोन्यूक्लियर है। इसमें देखते हैं हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम में कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज 0 है, क्रोमियम पे भी 0 चार्ज होगा। अब कैलकुलेट करते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 24 माइनस 0 24 प्लस 6 टू जा 12, 24 प्लस 12 36। तो ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा है। इसका भी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, मतलब ये भी मोनोन्यूक्लियर है। आगे देखते हैं पेंटा कार्बोनाइल मैंगनीज में, ये न्यूट्रल है, मैंगनीज पे चार्ज आएगा 0। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। 25 प्लस 5 टू जा 10, 25 प्लस 10 35। इसमें 36 नहीं आया है, मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा। लास्ट वाला कंपाउंड देख लेते हैं पहले, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट। ये न्यूट्रल है, 0 चार्ज, यहां भी 0। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 27 प्लस 4 टू जा 8, ये आया 35।
27+8, ये भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो मोनोन्यूक्लियर नहीं है, वो पॉलीन्यूक्लियर हो सकते हैं। तो पेंटा कार्बोनाइल जो मैग्नीज है एक्चुअली ये पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है। ये एग्जिस्ट करता है Mn2CO10 में। इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो कंपाउंड में एक मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड है और एक मैग्नीज एटम से फाइव कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। दूसरा मैग्नीज, इससे भी इसी टाइप से 5 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूक्लियर है, इसमें 2 सेंट्रल एटम। इसको देखते हैं टेट्रा कार्बोनाइल, यहां भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इट मींस ये भी पॉली एटॉमिक हो सकता है। ये एग्जिस्ट करता है CO2 CO8 इस फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो 2 सेंट्रल एटम है कोबाल्ट के, दोनों सेंट्रल एटम में नेचुरली बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक सेंट्रल एटम से 3 कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अटैच्ड है। इससे भी इसी टाइप से 3 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है और 2 कार्बोनाइल ग्रुप एज ए ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। फाइनली क्या करना है समझ में आया सभी को? यदि आपसे पूछा है कि कौन सा मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल है या कौन सा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल है, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यदि नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है तो वो कंपाउंड मोनोन्यूक्लियर होगा। और यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस वो पॉलीन्यूक्लियर हो सकता है, जैसे हमने पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज में और टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट में कैलकुलेट करके देखा। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स। समझ में आया? लव यू ऑल, टेक केयर।